नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आने वाली 8 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन रूस का दौरा करने के बाद वह भारत नहीं आएंगे। दरअसल वह रूप से सीधा जाएंगे यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया। जी हां, ऑस्ट्रिया की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूरोप के एकदम बीचों बीच बसा हुआ है। ऑस्ट्रिया साइज में भले ही छोटा है, लेकिन वैसे बहुत अमीर है। टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा एडवांस है और यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी डील होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसी में एक डिफेंस डील होने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ये डील होगी शाइबल कैमकॉप्टर S-100 की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑलरेडी भारतीय नौसेना इस प्रकार के एक UAV का इस्तेमाल करती है, जो कि कॉमन UAV जो होते हैं उनसे काफी अलग है। ये छोटे से हेलीकॉप्टर के साइज में आता है और इसीलिए इसे कैमकॉप्टर कहते हैं। और हाल ही में ऑस्ट्रिया ने इसका एक नवीनतम मॉडल तैयार किया है, जो सबसे ज्यादा एडवांस है। इतना एडवांस है कि चीन और अमेरिका दोनों की नौसेनाओं ने ऑस्ट्रिया से इस कैमकॉप्टर को खरीदकर अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। जी हां, जाहिर सी बात है कि चीन और अमेरिका इसे खरीद रहे हैं, अपनी सेनाओं में शामिल कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ खास बात होगी ही। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल यह एक बहुत ही खास प्रकार का UAV है, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है नौसेनाओं के इस्तेमाल के लिए। और ये कैमकॉप्टर S-100 पूरी तरीके से कैपेबल है दुश्मन की जासूसी करने के लिए, साथ ही ये दुश्मन पर अटैक भी कर सकता है। जी हाँ, इसमें 2 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप इसमें 2 लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल लगा सकते हैं। यानी कि साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन पावरफुल बहुत। इतना ही नहीं, इसकी स्पीड भी बहुत शानदार है। ये करीबन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। उसकी क्रूज स्पीड भी 190 किलोमीटर है, यानी कि यह 190 की रफ्तार पर उड़ते हुए बड़ी आसानी से जासूसी कर सकता है, क्लियर पिक्चर ले सकता है, दुश्मन नौसेना की पोजीशंस की, और फिर उन पर अटैक भी कर सकता है। वहीं बात करें रेंज की, तो इसकी रेंज 180 किलोमीटर है, लेकिन एंड्योरेंस इसकी 6 घंटे है। जी हाँ, एक बार रिफिलिंग करने के बाद 6 घंटे तक आप इसे लगातार उड़ा सकते हैं। वहीं सर्विस सीलिंग की, यानी कि कितनी ऊंचाई तक ये जा सकता है, ये तो आप जानकर हैरान होंगे कि भले ही साइज छोटा हो, लेकिन ये 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और ये ड्रोन कितने अव्वल दर्जे का है, इस बात से अंदाजा लगाए कि चीन और अमेरिका तो इसे इस्तेमाल करते ही हैं अपनी नौसेना में, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से पहले रूस ने भी खरीदे थे ऑस्ट्रिया ये ड्रोन, और आज भी रूस अपनी नौसेना में इनका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कुछ संख्या में इन्हें खरीद चुका है, यहाँ तक कि म्यांमार, थाईलैंड, ग्रेट ब्रिटेन सब इसे खरीद चुके हैं, लेकिन ये सब पुराने मॉडल खरीदे हुए हैं। जो नया मॉडल आया है S-100 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह अभी सिर्फ 5 देशों के पास है। एक खुद ऑस्ट्रिया, दूसरा है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा है जर्मनी, चौथा है चीन और पांचवा है अमेरिका, और छठा देश इसमें भारत शामिल होने जा रहा है। रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि भारत इसकी को मैन्युफैक्चरिंग करने पर भी बातचीत कर सकता है, यानी कि मिलकर हम इसे भारत में ही बनाएं, इसके टेक्नोलॉजी भी भारत को मिले। इस पर बातचीत दोनों देशों में अब होगी और उम्मीद की जा रही है कि डील इसी दौरे के दौरान सील भी हो जाएंगी। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।